नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग अर्थमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर होगा वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यह चैप्टर आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, इवन कोई भी स्टेट लेवल आप एग्जाम दे रहे हो, उन सभी में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में पहले डिटेल्स से बातें करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आप शॉर्ट ट्रिक्स की सहायता से किसी भी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दशमलव डेसिमल वाले संख्याओं का आप वर्ग वाले संख्याओं का वर्ग निकालना का वर्ग निकालना। उसके बाद हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, वर्गमूल निकालना। उसके बाद हम लोग सीखेंगे दशमलव दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना। इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन क्वेश्चन पर, मतलब जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 100 से ऊपर जो भी प्रश्न बनने वाला है, जो जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और बेहतर ढंगों से क्लियर हो, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुल हम लोग 6 टाइप पर बातें करेंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, एक पूरा कंप्लीट चैप्टर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अर्थमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं और उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक होते हैं, सबको कवर करेंगे बारी बारी से। और प्रत्येक टॉपिक पर एक एक वीडियो क्लास होगा, क्योंकि अभी चैनल बहुत ही छोटा है, तो हम लोग चाहेंगे कि प्रत्येक टॉपिक पर एक एक आपको वीडियो मिले, यानी कुल 6 टॉपिक है, तो 6 से 10 क्लास होने वाला है। और आज से हम लोग रेगुलर बेसिस पर वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं पहले वर्ग निकालना। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्लास होगा वर्ग निकालना। किसी भी संख्या का वर्ग आप कैसे निकालें। वर्ग निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। वर्ग निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। आप देखेंगे कि करीब करीब 2 से 3 ऐसे मेथड हैं जिसकी सहायता से आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से 3 से 4 सेकंड में निकाल पाएंगे, चाहे वह 2 अंकों वाली संख्या हो, 3 अंकों वाली संख्या हो, इवन 4 अंकों वाली संख्या क्यों ना हो, तो इन सभी संख्याओं का वर्ग आप निकाल पाएंगे।
सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है? हम लोग अभी क्षेत्रमिति में नहीं जाएंगे, क्षेत्रमिति में भी वर्ग है यानी स्क्वायर है, लेकिन हम लोग वहां पर अभी नहीं जाएंगे। हम लोग अर्थमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे वर्ग क्या होता है। जब हम किसी संख्या को दो बार गुना करते हैं तो जो उसका गुणनफल होता है वो गुणनफल ही वर्ग होता है। यानी जैसे मान लिया जाए हम एक को दो बार गुना किए हैं, एक को दो बार गुना किए हैं, तो इसका जो गुणनफल होगा एक एकम एक, ये क्या होगा? वर्ग होगा। एक को एक बार दो बार गुना किए हैं तो इसका गुणनफल क्या होगा? यही गुणनफल वर्ग होता है। यानी जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही गुणनफल क्या होता है? वर्ग होता है। जैसे एक को हमने दो बार गुना किए हैं तो इसका गुणनफल कितना होगा? एक होगा। तो एक क्या हुआ? एक का वर्ग हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम यदि दो को दो बार गुना करते हैं, दो को दो बार गुना करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर दो का घात दो, यानी यहाँ पर क्या है? पावर कुछ नहीं तो एक है। जब किसी भी संख्या का घात कुछ भी ना हो तो हम एक मानकर चलते हैं। तो क्या होता है? जब बेस बराबर हो तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो दो का पावर एक, मतलब वो दोनों संख्या गुना के रूप में लिखा जाए तब। हमने दो को क्या किए हैं? दो बार गुना किए हैं, तो इसका जो गुणनफल होगा दो दुना चार, ये क्या होगा? दो का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से तीन को जब हम तीन से गुना करेंगे, उसी संख्या से गुना करेंगे, तो जो गुणनफल निकल कर आएगा तीन तिया नौ, ये क्या होगा? तीन का वर्ग होगा। हम वर्ग को जनरली पावर दो के रूप में लिखते हैं। जैसे चार का वर्ग कहने का मतलब हुआ कि चार का पावर दो, चार गुना चार, चार चौको 16, पांच का घात दो। वर्ग को हम लोग जनरली किससे सूचित करते हैं? पावर दो से, घात दो से। यानी जब किसी संख्या का घात दो होता है तो हम कहते हैं उस संख्या का ये वर्ग है। जैसे पांच का घात दो का मतलब हुआ पांच का वर्ग, यानी पांच को हम दो बार गुना करेंगे, पांच गुना पांच, पांच को पांच से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना होगा? 25 होगा। इसी प्रकार से छः का वर्ग कहने का तात्पर्य है छः गुना छः, छः को छः से गुना करेंगे कितना होगा गुणनफल? 36 होगा। सात का वर्ग, सात का घात दो का तात्पर्य क्या हुआ? सात का वर्ग। तो सात का वर्ग कितना होता है? सात गुना सात करेंगे, सत सत्ते 49। इसी प्रकार यदि हम लिखते हैं आठ का घात दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हम आठ को टू टाइम्स गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आठ गुना आठ, अठी अठी 64। इसी प्रकार नौ का वर्ग का मतलब हुआ कि नौ को हम दो बार गुना कर रहे हैं, नौ नमा 81। इसी प्रकार 10 का वर्ग क्या हो जाएगा? 10 गुना 10 बराबर 100। ठीक इसी प्रकार 11 का वर्ग क्या हो जाएगा? 11 गुना 11, 121। ठीक इसी प्रकार से 12 का वर्ग का तात्पर्य, 12 को हम दो बार गुना करेंगे, 12 गुना 12, तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो गुणनफल 144 होता है। यानी 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। फिर से समझते हैं, वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है जब हम किसी संख्या को दो बार लगातार गुना करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो गुणनफल क्या होता है? वर्ग होता है। जैसे, और वर्ग को हम लोग किससे सूचित करते हैं? पावर दो से सूचित करते हैं। यानी जब किसी संख्या का पावर दो हो तो हम क्या कहते हैं? कि उस संख्या का ये वर्ग है। जैसे चार का वर्ग कहने का तात्पर्य है चार को हम चार से ही दो बार गुना करेंगे तो गुणनफल 16 हो गया, यानी चार का वर्ग 16 हो जाएगा। इसी प्रकार पांच का वर्ग कहने का तात्पर्य क्या है? पांच को दो बार गुना करना, पचे 25। 12 का वर्ग, 12 का पावर दो है, तो यानी 12 का वर्ग का मतलब हो गया 12 को 12 से गुना करना, गुणनफल कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे कि यहाँ पर देखे होंगे, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं उसके बाद बातें करेंगे। 13 का वर्ग का मतलब क्या हो गया? 13 गुना 13,
बराबर 169। 14 का वर्ग का मतलब क्या हो गया? 14 गुना 14 बराबर 196। 15 का वर्ग 15 गुना 15 बराबर 225। ठीक इसी प्रकार 16 का वर्ग का मतलब हो गया 16 गुना 16 बराबर 256। 17 का वर्ग का मतलब क्या हो गया? 17 का वर्ग का मतलब हो गया 17 गुना 17 बराबर 289। 18 का वर्ग का मतलब क्या हो गया? 18 गुना 18 बराबर 324। 19 का वर्ग का मतलब क्या हो गया? 19 गुना 19 बराबर 361। इसी प्रकार 20 का वर्ग का मतलब क्या हो गया? 20 का वर्ग का मतलब हो गया 20 गुना 20 बराबर 400। इसी प्रकार 21 का वर्ग का मतलब हो गया 21 को 21 से गुना करना बराबर 441। 22 का वर्ग कितना हो जाएगा? इस प्रकार से 22 का वर्ग हो जाएगा 22 गुना 22 बराबर 484। इसी प्रकार 23 का वर्ग का मतलब हो गया 23 को 23 से गुना करना, गुणनफल हो जाएगा 529। इसी प्रकार 24 का वर्ग का मतलब क्या हो गया? 24 को 24 से हम गुना करेंगे तो गुणनफल हो जाएगा 576। और 25 का वर्ग का मतलब हो गया हम 25 को 25 से गुना करेंगे, 25 को 25 से गुना करेंगे तो गुणनफल हो जाएगा 625। इस तरह हमने क्या सीखा कि जब किसी संख्या को दो बार गुना किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो गुणनफल क्या होता है? वही गुणनफल वर्ग होता है उस संख्या का। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस किए होंगे कि किसी संख्या के जो वर्ग होते हैं उसके इकाई अंक को आप ध्यान से देखेंगे तो जनरली आप 1 से 9 तक के वर्ग का जो इकाई का अंक है, वर्ग का जो इकाई का अंक है वही रिपीट होता है। यानी जब हम 11 पर जाएंगे तो इकाई का अंक जो है वही 1 के वर्ग का इकाई का अंक होगा। ठीक, 12 में इकाई का अंक 2 है तो 2 का वर्ग जो होगा 4, वही 12 के वर्ग के इकाई का अंक 4 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिजिट जो हमारा है 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, सॉरी 0 से 9 तक, 0 से 9 तक जो हमारा डिजिट है, अंक है, हम सभी जानते हैं क्या, जब किसी इकाई अंक का जो गुणनफल होता है, इकाई अंक को जब हम गुना करते हैं तो जो गुणनफल होता है उसका जो इकाई का अंक होता है उसी के अनुरूप हमारा गुणनफल भी प्राप्त होता है। जैसे हम 2 को 2 से गुना करते हैं, इकाई का अंक हमारा 2 है तो 2 दूना 4 होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि 2 इकाई अंक मान लिया जाए, 2 को 3 से गुना करते हैं तो गुणनफल होता है 6। तो निर्भर करता है किसी संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, उस संख्या के इकाई के अंकों के ऊपर निर्भर करता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चलकर बातें करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या बातें करने वाले हैं? हम लोग बातें करने वाले हैं कि यदि आप 1 से 25 तक का वर्ग याद रखते हैं, 1 से 25 तक का वर्ग याद रखते हैं तो आप यकीन मानिए 3 से 4 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल निकाल पाएंगे, किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से 4 से 5 सेकंड में निकाल पाएंगे, बशर्ते आपको 1 से 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, 1 से 25 तक का वर्ग याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं पहले नियम पर। आप किस प्रकार से पहला रूल जो होगा उस पर बातें करेंगे, कैसे आप लोग वर्ग निकालेंगे।
हम लोग पहले ऐसी संख्या के बारे में बात करते हैं जिसके इकाई का अंक 5 हो। जैसे 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 65 का वर्ग, 95 का वर्ग, 105 का वर्ग, 115 का वर्ग। मतलब ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक 5 हो, उस संख्या का वर्ग आप कैसे निकालेंगे? हमने सीखा कि वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को जब 2 बार गुना किया जाता है। 15 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 15 को 15 से गुना करना। 25 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 25 को 25 से गुना करना। 35 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 35 को 35 से गुना करना। अब यहाँ पर एक गुना का ट्रिक है जिसे आपको याद रखना है। क्या है ट्रिक? जैसे हम लिखते हैं 24 गुना 26। यदि दो संख्याएं जिनके इकाई के अंकों का योगफल 10 हो, जिनके इकाई के अंकों का योगफल 10 हो, जिनके इकाई के अंकों का योगफल 10 हो और दहाई का अंक समान हो। दहाई का अंक क्या हो, समान हो। आप देख रहे हैं ना, दहाई का अंक क्या हो, समान हो। इस संख्या को आप कैसे गुना करेंगे? गुना करना काफी आसान है। आप क्या करेंगे, इकाई के अंकों को गुना करके डायरेक्ट लिख दीजिए। 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौको 24, 24 लिख देंगे। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, आपको यहाँ पर 2 अंकों में लिखना होगा, क्योंकि 24 ऑलरेडी 2 अंकों में है, इसीलिए हमें यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आगे फिर से समझेंगे हम लोग। क्या है कॉन्सेप्ट? यदि 2 संख्याएं जिनके इकाई के अंकों का योगफल 10 हो और दहाई का अंक समान हो, दहाई का अंक क्या हो, समान हो, उस संख्या को आप कैसे गुना करेंगे? इकाई के अंक को गुना करके सीधे लिख देंगे। 4 को 6 से गुना करेंगे, गुणनफल 24 होगा, लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दहाई के अंक में आप अपनी ओर से 1 ऐड करेंगे। अपनी ओर से 1 ऐड करेंगे तो 2 में 1 ऐड करेंगे, 3 हो जाएगा और 3 को 2 से गुना कर देंगे। 3 को क्या करना है, 2 से गुना कर दीजिए, तो 3 दूना कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। इस प्रकार 24 को जब आप 26 से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 624 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। जैसे आपसे कहता है कि बताइए 31 को 39 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। इस प्रकार के गुना को कोई पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, आप मन ही मन में केवल आंसर लिखने के लिए ही आपको कलम चलाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना, 9 1 10 और दहाई का अंक क्या है, समान है, तो 9 को 1 से गुना करेंगे, 9 एकम 9, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरा काम क्या करना है, 3 में 1 बढ़ाइए, 4, 4 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 4 तिया कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। 4 तिया 12। इस प्रकार 31 को 39 से गुना करेंगे तो गुणनफल 1209 होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहता है कि 42 को 48 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा, तो आप क्या देख रहे हैं कि इकाई के अंकों का योगफल 8 2 10 हो रहा है और दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक समान है। तो हम गुना कैसे करेंगे, 8 दूना 16, 16 नोट कर लेंगे। अब 4 में अपनी ओर से 1 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौका 20। इस प्रकार 42 को 48 से गुना करेंगे तो गुणनफल 2016 हो जाएगा। तो गुना करना आप लोगों ने देखा कितना आसान है। किस प्रकार का गुना, जिसके इकाई के अंकों का योगफल 10 हो और दहाई का अंक क्या हो, समान हो। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिनके इकाई के अंक, जिनके इकाई का अंक क्या है, 5 है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो 5 को 5 जोड़ेंगे, 5 5 10 होता है, इकाई का अंकों का योगफल 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे गुना करके लिख देंगे। 5 को 5 से गुना करेंगे, गुणनफल 25 हो जाएगा। 1 में 1 बढ़ाएंगे, 2 2 एकम 2। इस प्रकार 15 का वर्ग 225 हो गया। ठीक इसी प्रकार से 25 5 का वर्ग करेंगे,
अब दहाई के अंक में एक अपनी ओर से बढ़ाएंगे, तो 2 में 1 बढ़ाएंगे, 3 को 2 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6। इस प्रकार 25 का वर्ग 625 हो जाएगा। 35 का वर्ग 25, 3 में 1 बढ़ाएंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे, तो 4 दिया 12, 1225। 45 का वर्ग हमें निकालने के लिए कहेगा, तो पहले हम 5 का वर्ग करेंगे 25, और 4 में 1 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 को 4 से गुना कर देंगे, 5 को 20। इस प्रकार 45 का वर्ग 2025 होगा। ठीक, 65 का वर्ग आपसे कहता है निकालने के लिए, तो आप 5 का वर्ग निकालेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। 6 में 1 बढ़ाएंगे 7, 7 को 6 से गुना कर देंगे, 7 का 42 होता है, 42 नोट कर लेंगे। इस प्रकार 65 का वर्ग 4225 होगा। ठीक इसी प्रकार 95 का वर्ग करना है, तो सबसे पहले इकाई का अंक 5 है, तो 5 का वर्ग कर देंगे 25। अब 9 में 1 बढ़ाएंगे 10, 10 को 9 से गुना करेंगे, 10 9 90। इस प्रकार 95 का वर्ग 9025 हो जाएगा। 105 का वर्ग करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग 25 होता है, 25 नोट कर लेंगे। अब 10 में 1 बढ़ाएंगे 11, 11 को 10 से गुना करेंगे, 110 हो जाएगा। 11 दें 110, और 25 के आगे 110 लिख देंगे। तो इस प्रकार 105 का वर्ग हमें प्राप्त होगा। 115 का वर्ग करना है, तो पहले हम 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग 25 होता है, 25 नोट कर लेंगे। अब 11 में 1 बढ़ाएंगे 12 हो जाएगा, 12 को 11 से गुना करेंगे, तो 12 को 11 से गुना करेंगे तो गुणनफल 132 होगा। 25 के आगे आप लिख देंगे 132। इस प्रकार 13,225 115 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहता है कि बताइए 125 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, 25 नोट कर लेंगे। अब 12 में 1 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 को हमें 12 से गुना करना है। 13 को 12 से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। 25 के आगे आप लिख देंगे 156। तो इस प्रकार से ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना काफी आसान हो जाता है, जिसके इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो आप इस तरह से वर्ग निकाल पाएंगे। या ऐसी दो संख्याएं जिनके इकाई के अंकों का योगफल 10 हो और दहाई का अंक समान हो, उस संख्या का वर्ग आप इस तरह से उस संख्या का गुणनफल आप इस तरह से करेंगे। इकाई के अंकों को गुना करके लिख लेंगे। 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6। इस प्रकार आप पाएंगे 24 को 26 से गुना करते हैं तो गुणनफल 624 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप वर्ग निकाल पाएंगे। अब हम लोग आते हैं दूसरे मेथड पर, जिसका हम लोग नाम दे रहे हैं बेस मेथड। बेस मेथड ये काफी पॉपुलर मेथड है। इस मेथड से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे, चाहे वह 2 अंकों वाली संख्या हो, 3 अंकों वाली संख्या हो, इवन यही सब संख्या क्यों ना हो, आप आसानी से कैसे निकालेंगे सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या याद रखना है, 1 से 25 तक का वर्ग याद रखना है, तब जाकर आप बेस मेथड को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। जब हम बेस मेथड की बात करते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कोई संख्या अगर हम बेस 50 मान के चलते हैं, तो वह संख्या 50 से कितना कम है और कितना अधिक है। पहली बात है ये देखेंगे। यदि हम बेस 50 मान के चलते हैं, बेस 50 का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई संख्या, वैसी संख्या का वर्ग निकालना जो 50 के आसपास हो। अब रेंज हमने यहाँ पर कहा कि आपको 1 से 25 तक का वर्ग याद रखना होगा आपको, यानी हम जो रेंज लेकर चलेंगे 50 से 25 कम, 25 कम यानी 25 से 50 तक, और 50 से 25 अधिक यानी 75 तक का वर्ग निकालेंगे, जिसमें हमारा बेस 50 रहेगा। यदि हम बेस 100 मानकर चलते हैं, बेस 100 मान कर चलते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि 100 से 25 कम
यानी 75, कोई संख्या 100 से कितना कम है और 100 से कितना अधिक है, और 100 से 25 अधिक यानी 125। ये हम क्यों ले रहे हैं? बेस 50, 150, 120 क्यों ले रहे हैं? ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम बेस 100 मान कर चलते हैं तो वह संख्या, वह जो संख्या है 100 से कितना अधिक है और 100 से कितना कम है, ये चीजें हमें देखना होगा। यदि हम बेस 150 मान के चलते हैं तो हमें ये देखना होगा कि वह संख्या 100 से कितना कम है और 100 से कितना अधिक है, ये चीज देखना होगा। और हमारा जो रेंज होगा वह रेंज कितना होगा? 150 से 25 कम यानी 125, और 150 से 25 अधिक यानी 175। इस प्रकार हमारा जो रेंज हो जाएगा वह इस प्रकार हो जाएगा 125 से 175, जिसमें हमारा बेस जो होगा 150 होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बेस 200 मान के चलते हैं तो हमारा जो रेंज होना चाहिए वह 175 से 225 होना चाहिए। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई संख्या 200 से कितना कम है और 200 से कितना अधिक है। इस प्रकार से हम लोग चीजों को यूटिलाइज करके चलेंगे। अब हम लोग बातें करते हैं, यदि कोई संख्या 50 के निकट हो, जब हम बेस 50 मान के चलेंगे तो आप कैसे उस संख्या का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, बेस 50 का मतलब क्या हुआ कि हमें संख्याओं में, हमें जो संख्या होगा उसमें 50/100, 50/100 यानी 1/2 से कहीं पर गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम बेस 100 मान के चलते हैं, बेस 100 मान के चलते हैं तो इसका मतलब 100/100 यानी हमें कहीं पर 1 से गुना करना पड़ेगा। और जब हम बेस 150 मान के चलते हैं तो इसका मतलब हुआ 150, 150/100, इसे काटेंगे तो ये होगा 3/2, यानी हमें कहीं पर 3/2 से गुना करना पड़ेगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब बेस यदि हमारा 50 हो तो आप कैसे संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। जैसे आपसे कहता है कि बताइए 49 का वर्ग क्या होगा, 49 का वर्ग क्या होगा। आपको ये देखना है कि 49 जो है, 49 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 49 जो है 50 से 1 कम है। जितना कम है आप उसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 50 का आधा करना है। 50 का आधा करना कितना होगा? 25 होगा। और 25 में इस 1 को घटा देंगे। 25 में 1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। ये आधा क्यों किए हैं? हमने 50 में गुना किए हैं, कितना से? 1/2 से, तो ये 25 आया है। इसीलिए तो हम यहाँ पर लिखे हैं जब हमारा बेस 50 हो तो हमें क्या करना होगा? कहीं पर 1/2 से गुना करना होगा। कहाँ पर करना होगा? यहाँ हमें गुना करना होगा। पहला काम हमें क्या करना है? हमें देखना है कि वो संख्या जो है, जैसे 49 50 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का वर्ग कर लेंगे, लेकिन हमें 2 अंकों में लिखना है। अब दूसरा काम हमें करना है, 50 में 1/2 से गुना करना है, यानी 50 में 2 से भाग देना है, तो कितना होगा? 25 होगा। और जो कमी है ना, अब यहाँ पर हमें कमी करना होगा। 25 में 1 घटाना होगा, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 0 1 के आगे आप लिखेंगे 24। इस प्रकार 50 का वर्ग 2401 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपसे कहता है कि बताइए 48 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है? 48 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 48 50 से 2 कम है, तो आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 50 का आधा करना है, 25, 25 में इस 2 को घटाना है। 25 में 2 घटाएंगे कितना होगा? 23 होगा। इस प्रकार 48 का वर्ग 2304 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 47 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है? 47 जो है 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 47 50 से 3 कम है।
जितना कम है आप उसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। दूसरा काम आपको क्या करना है, 50 का आधा करना है। 50 का आधा 25 होता है, और 25 में आप घटाएंगे कितना, 3 को घटाएंगे। 50 से जितना कम है उसे घटाएंगे, तो 25 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इस प्रकार 2209 47 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 46 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है, 46 जो है, 46 50 से कितना कम है, आप कहेंगे 46 50 से 4 कम है, तो आप सबसे पहले 4 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। 16 ऑलरेडी 2 अंकों में है। अब आपको क्या करना है, 50 का आधा करना है, 25। 25 में आप घटाएंगे कितना, 4 घटाएंगे। 25 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस प्रकार 46 का वर्ग 2116 हो जाएगा। अब आपसे कहा जाए कि बताइए 45 का वर्ग क्या होगा, आपने बेस मेथड पढ़ा है, तो आपको ये नहीं देखना है कि इसके इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 4 5 20, 20 25। हम सेम बेस मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। 45 50 से कितना कम है, 45 50 से 5 कम है। 5 का वर्ग करेंगे 25 होता है। 45 में 5 घटा देंगे, सॉरी 50 में आप 2 से भाग देंगे 25, और 25 में 5 घटाएंगे 20 हो जाएगा। इस प्रकार 20 25 45 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार 44 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहेंगे 44 जो है 50 से 6 कम है। हम लोग बेस मेथड का यूज कर रहे हैं, 6 कम है, तो 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग 36 होता है, 36 नोट कर लेंगे। अब 50 का आधा करना है, 25, 25 में 6 घटाएंगे 19 होगा, तो 36 के आगे आप लिख देंगे 19। इस प्रकार 44 का वर्ग 1936 होगा। यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 39 का वर्ग क्या, तो आप कहेंगे 39 जो है 50 से 11 कम है, तो सबसे पहले हमें 11 का वर्ग करना है। 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग होता है 121, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है, तो आप 121 नहीं लिखेंगे, आप कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे 21। कितना लिखेंगे, 21 लिखेंगे। ये जो 1 है आपका जमा रह जाएगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 50 का आधा करना है 25। 25 में आप क्या करेंगे, 11 घटाएंगे। 25 में 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 होगा। और ये जो जमा वाला 1 है अब यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, 14 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 21 के आगे आप लिख देंगे 15। इस प्रकार 39 का वर्ग 1521 होगा। ठीक इसी प्रकार आपसे कहा जाए कि बताइए 38 का वर्ग क्या होगा, 38 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, 38 जो है, 38 50 से कितना कम है, आप कहेंगे 38 जो है 50 से 12 कम है, तो सबसे पहले आप 12 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। आपको 2 अंकों में लिखना होता है, यानी 144 में आप केवल 44 को लिखेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 50 का आधा करना है 25, और 25 में क्या करना है आपको, 12 घटाना है, 1 जोड़ना है। तो 25 एक 26, 26 में 12 घटा देंगे 14 होगा। 44 के आगे आप लिख देंगे 14। इस प्रकार 38 का वर्ग 1444 होगा। तो इस तरह से यदि कोई संख्या 50 से कम है तो आप इस तरह से उस संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे। ऐसे ही नहीं, मतलब आप किसी भी संख्या का वर्ग ऐसे ही निकाल पाएंगे जो कि कम ही है, बेस हमारा 50 हो, बेस हमारा 100 हो, तो इसी प्रकार से कम होगा। बशर्ते वहां पर, जब यहाँ पर हम 1/2 से गुना कर रहे हैं तो वहां पर हम 1 से गुना करें। अब हम लोग देखेंगे कि यदि कोई संख्या 50 से बड़ी हो तो उस संख्या का वर्ग आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 51 का वर्ग क्या होगा, 51 का वर्ग क्या होगा। 51 जो है 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। जितना अधिक है आप उसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब 50 का आधा करना है, 50 का आधा 25 होता है, 25 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 0 1 के आगे आप लिखेंगे 26। इस प्रकार 51 का वर्ग 2601 होगा। इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 52 का वर्ग क्या होगा,
आपको क्या देखना है, 52 जो है 50 से कितना अधिक है। 52, आप कहेंगे 52 जो है 50 से 2 अधिक है। तो आप सबसे पहले 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर 04। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 50 का आधा 25, 25 में इस 2 को जोड़ना है। 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 04 के आगे आप लिख देंगे 27। इस प्रकार 52 का वर्ग 2704 होगा। दिख रहे हैं ना कितना आसान है? का बहुत ही आसान है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए 53 का वर्ग क्या होगा? 53 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है, 53 जो है 50 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 53 जो है 50 से 3 अधिक है। जितना अधिक है आप उसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 50 का आधा करना है 25, 25 में इस 3 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इस प्रकार 53 का वर्ग 2809 होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 55 का वर्ग क्या होगा, तो 55 55 जो है 50 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो आप 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कितना होगा? 5 का वर्ग 25 होगा। अब 55 में 5 ऐड कर, सॉरी 50 का आधा करेंगे 25, 25 में इस 5 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे 30। ठीक है, तो इस प्रकार से 55 का वर्ग 325 हो जाएगा। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 55 में हम 5 जोड़ देते हैं, उसके बाद 2 से भाग देते हैं, नहीं, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अभी हम सीखते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि बताइए 57 का वर्ग क्या होगा, तो 57 50 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो सबसे पहले 7 का वर्ग करेंगे, 7 सत्ते 49 होता है। अब क्या 57 में 7 जोड़ दें फिर 2 से भाग दे दें? नहीं, वो नहीं करना है। नियम से हम लोगों को चलना है। 50 का आधा करना है 25, 25 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25, 7 32 होता है। आप यहाँ 32 लिखेंगे। इस प्रकार 57 का वर्ग जो हो जाएगा 3249 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि बताइए 58 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, 58 जो है 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 58 50 से 8 अधिक है। तो सबसे पहले आप 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना होगा? 64 होगा। 64 को नोट कर लेना है। अब अगला काम आपको क्या करना है, 50 का आधा करना है, कितना होगा? 25, 25 में इस 8 को जोड़ेंगे, 25 8 कितना होता है? 25 8 33 होता है। तो इस प्रकार 58 का वर्ग 3364 होगा। इसी प्रकार यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 61 का वर्ग क्या होगा, 61 का वर्ग क्या होगा, तो 61 जो है 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 61 50 से 11 अधिक है। तो आप 11 का वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग कितना होता है? 11 का वर्ग 121 होता है। आपको 121 में 21 को नोट करना है, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 61 में 11 को नहीं जोड़ना है, 61 में 11 को नहीं जोड़ना है, ऐसे जोड़ेंगे तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, 50 का आधा करना है 25, 25 में आपको इस 11 को जोड़ना है, 25 11 कितना हो जाएगा? 25 11 36 हो जाएगा, और जमा वाला इस एक को भी तो ऐड करना है ना, तो 36 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। इस प्रकार 61 का वर्ग 3721 हो जाएगा। अब हम क्यों आपको मना कर रहे हैं कि आपको पहले यहाँ 61 में 11 जोड़ेंगे, 61 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 61 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 72, और 72 का आधा करेंगे, 72 का आधा 36, फिर एक जोड़ेंगे 37, 37 तो आ रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये काम नहीं करेगा, तो वहां पर आप फंस सकते हैं। इसीलिए जैसे 49 के वर्ग में आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे। अब एक वीडियो और आएगा इस पर, जिसमें हम लोग 100 से लेकर 1000 तक का जो संख्या है उन सभी को कवर करेंगे और बेहतर ढंगों से चीज़ों को यूटिलाइज करना सीखेंगे। फिलहाल वीडियो का टाइम ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोग शायद यहाँ तक देखेंगे या नहीं देखेंगे वो पता नहीं, कारण चैनल छोटा है, तो आप लोग उतना इंटरेस्ट रखेंगे या नहीं ये भी कहना मुश्किल है। अब मिलते हैं फिलहाल आपसे
अगले क्लास में, जिसका पार्ट 2 होगा। फिलहाल इस पर 10 से 12 वीडियो सीरीज आएगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।